अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी को नमस्ते। पुनः आपका इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पाणिनीय पौरुष प्रक्रिया को जानने के लिए, पाणिनीय शास्त्र में प्रवेश करने के लिए कुछ पारिभाषिक शब्दों को जान रहे हैं, जो कि हमारे भगवान महर्षि पतंजलि पाणिनि जिनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है, उसी अष्टाध्यायी में उन्होंने कुछ पारिभाषिक शब्द अर्थात व्याकरण के संज्ञाओं को बताया है। उन्हीं संज्ञाओं को हम सर्वप्रथम जान रहे हैं, क्योंकि हम संज्ञा का मतलब होता है किसी भी वस्तु का नाम। ठीक है, तो हमें पहले नाम, व्याकरण शास्त्र में हम किस शब्द को, किस चीज को किस नाम से जानेंगे, इस बात का हम चिंतन कर रहे हैं। तो कल हमने जाना था गुण, और गुण के अंतर्गत उस अदें गुणः सूत्र, जो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदें गुणः, उस अदें गुणः सूत्र को जानने के लिए हमने एक नियम सूत्र और जाना था, जो था तपरस तत्कालस्य। इन दो सूत्रों का हमने विचार किया। यह बात हमारी फलती है, अर्थात यह बात निकल के आती है कि व्याकरण शास्त्र में गुण पदवाच्य क्या होते हैं, आ, ए और ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। कौन सूत्र करता है? अदें गुणः। यह क्या करता है? इनकी गुण संज्ञा करता है। व्याकरण शास्त्र में गुण शब्द से, गुण पद से इन तीनों वर्णों का बोध होगा। इसी क्रम में आज चलते हैं गुण के बाद। अभी गुण संज्ञा का क्या प्रयोजन है? तो कोई भी संज्ञा जो है, क्योंकि या संज्ञा सा फलवती, जो संज्ञाएं हमने कर रखी है, जो संज्ञाओं को हमने जाना है, उस संज्ञा का कोई ना कोई फल अवश्य है। कोई भी संज्ञा, पाणिनि जी का एक भी वर्ण क्या आधी मात्रा भी कोई व्यर्थ नहीं है। इसीलिए हम जो भी संज्ञाएं कर रहे हैं, इन संज्ञाओं का आगे हम अवश्य में वही प्रयोजन जानेंगे जब आप गुण संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे, इत्यादि संधियां जब आप पढ़ेंगे, तब इनका हम प्रयोग करेंगे। जब आपको बोला जाएगा कि आपको किसी के स्थान पर गुण एक आदेश करना है, गुण का आदेश करना है, तब आपको उपस्थित होगी, क्या होगा उपस्थित, ये अदें गुणः सूत्र उपस्थित होगा। तब आप जानेंगे कि गुण का मतलब गा प्लस गा उ णा आ, ये गुण नहीं लेना है, अर्थात ये गुण शब्द स्वरूप नहीं लेना है। गुण से क्या वाच्य है, गुण पद वाच्य क्या है, वह आपको ये आनुपूर्वी का बोध वहां पर नहीं करना है। बोला जाएगा ई के स्थान पर गुण करना है, तो ई के स्थान पर आप गा उ णा आ नहीं लिखेंगे, अपितु आ, ए, ओ, इन तीनों में से उसके स्थान पर कोई ना कोई एक आदेश करेंगे। तो यह सारी चर्चा हम आगे जब हम गुण संधि को जानेंगे तब हम करने वाले हैं। इसलिए आप अभी निश्चिंत रूप से जो हम संज्ञाएं पढ़ रहे हैं, उनका आप अच्छे से अभ्यास करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो आज देखिए संज्ञा है, दूसरी संज्ञा वृद्धि संज्ञा। वृद्धि का मतलब वैसे तो लोक में देखा जाए तो बढ़ना, वृद्धि संज्ञा। लोक में वृद्धि का मतलब होता है वर्धन। ठीक है, बोलते नहीं इसकी वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब होता है वर्धन। ठीक है, इसी क्रम में देखें तो सूत्र है वृद्धि संज्ञा करने वाला वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच, ठीक है, वृद्धिरादैच, यह सूत्र क्या करता है? वृद्धि संज्ञा करता है। हमने जाना है, हमारा जो क्रम चला आ रहा है सूत्रों को जानने का, वह यह है कि सर्वप्रथम सूत्र आता है, उस सूत्र में हम क्या करते हैं? पदों का विचार करते हैं। इसमें तीन पद हैं, वृद्धि ही प्रथमांत है, आत प्रथमांत है, और ऐच ये भी प्रथमांत है। था तीन पद है, तीनों पद प्रथमांत है। संज्ञा सूत्र को जानने का एक साधारण सा नियम भी है कि जो समान विभक्त्यंत जो
समानाधिकरण होता है। विभक्ति अगर समान रूप है एक ही, क्योंकि इसमें दो दल हैं। संज्ञा सूत्र में क्या होता है, दो दल होते हैं, यह बात हमने पहले भी चर्चा की थी। एक होता है संज्ञी दल, एक होता है संज्ञा दल। तो यहाँ वृद्धि जो है यह संज्ञा दल है। वृद्धि क्या है, संज्ञा दल, क्योंकि क्या हो रही है, कौन सी संज्ञा हो रही है, वृद्धि संज्ञा हो रही है। किसकी हो रही है, तो आत और ऐच की हो रही है। तो ये हो गई संज्ञी दल, दो दल है, ठीक है। संज्ञा संज्ञी दल से भी आप समझ सकते हैं, अर्थात और अथवा दोनों अगर संज्ञा दल में भी और संज्ञी दल में भी एक ही विभक्ति है, ये सामान्य नियम है। वैसे तो इसका संज्ञा सूत्र का लक्षण भी बन जाएगा, संज्ञा नाम मात्र बोधिका संज्ञा भी है। और जो संज्ञा प्रकरण में उस एक एक प्रकरण बना रखे हैं, जब सिद्धांत कौमुदी इत्यादि आप लोग देखेंगे तो एक एक प्रकरण है। तो जो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो सूत्र होगा वह संज्ञा सूत्र जरूरी नहीं है, तपर सत्कालस्य है इत्यादि और सूत्र आते हैं, उरण रपरा है इत्यादि सूत्र भी कुछ जैसे तपर सत्कालस्य तो संज्ञा प्रकरण में ही है, तो वो संज्ञा सूत्र नहीं है, फिर भी उसकी आवश्यकता थी, प्रसंग वसात कह दिया। परंतु कुछ न कुछ ऐसा जो प्रकरण के जिस प्रकरण के अंतर्गत जो है वह उस प्रकरण का सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो वृद्धि आदैच, वृद्धि आत ऐच, तीन पद हो गए। अब यहाँ पर भी आत से संदेह होगा और ऐच से संदेह होगा कि क्या लिया जाए। आ से क्या 18 प्रकार का आ लिया जाए, ऐच से क्या 12 प्रकार के आई और औ लिए जाए, तो इसमें संदेह होता है। इस संदेह का निराकरण हमने कल किया था तपरस तत्कालस्य सूत्र से कि आपको क्या करना है। तो कल हम इसका अर्थ क्या किए, तपरस तत्कालस्य का आपको याद होना चाहिए कि तात्परः, तपरः में दो समास हम कल किए थे। तपरः में कौन कौन से, तात्परः तपरः और तः परो यस्मात्, दोनों को आप अर्थ घटा सकते हैं। तः परो यस्मात्, यह आत का उदाहरण बन जाएगा, आत वाला उदाहरण इसका बन जाएगा। तः परो यस्मात्, ता है पर में जिससे, किससे पर में है, आ से पर में है। तो ये आ क्या होगा, अपने समकाल का ही बोध कराएगा, समकाल सवर्णियों का ही बोधक होगा। अपने जो इसकी इतर भेद हैं, जो समकाली भेद नहीं है, उनसे इतर का क्या नहीं कराएगा, बोध नहीं कराएगा, अपने समकाल सवर्णियों का ही बोध कराएगा, ठीक है। और तात्परः का उदाहरण मिल जाएगा ऐच, कि ता से पर में क्या है, ऐ है, और ऐ क्या कराएगा, ऐ कराएगा अपने किसका, समकाल सवर्णियों का ये बोध कराएगा। तो अर्थात यह निकलता है, इसका अर्थ यह होता है, वृद्धि आदैच सूत्र का अर्थ होता है कि आ दीर्घ आकार और ऐ और औ की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। पूछा जाएगा व्याकरण में कि वृद्धि किसे कहते हैं, तो आ ऐ औ इनको वृद्धि कहते हैं। इसने बताया तो लक्षण ये है, सूत्र को लक्ष्य लक्षणम व्याकरण में से भाष्यकार ने कहा है, लक्ष्य लक्षण भी कह सकते हैं। सूत्र को शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, है ना, शास्त्र भी सूत्र को बोलते हैं। इस शास्त्र के द्वारा यह विहित हुआ, इस लक्षण के द्वारा यह लक्षण है, ठीक है। तो इसने वृद्धि आदैच सूत्र ने बताया कि आ ए औ क्या है, वृद्धि संज्ञक है। इसी क्रम में आगे संज्ञा दे रखी है लघु संज्ञा। कौन सी संज्ञा, लघु। यह लघु संज्ञा जो है ना, ये व्याकरण में तो आएंगे, व्याकरण में उपयोग है, पर अत्यधिक इनका उपयोग कहाँ है, तो इनका उपयोग है कहाँ पर, छंद शास्त्र में। आप देखते हैं पिंगल आचार्य हैं हमारे छंद शास्त्र को जिन्होंने लिखा है, जिनकी इसकी रचना की है, पाणिनि जी के ये क्या थे, अनुज थे, छोटे भ्राता थे, जिन्होंने पिंगल छंद शास्त्र लिखा है, पिंगलाचार्य। तो ये छंद में काम आते हैं, जब हम अक्षर गिनते हैं किसमें कितने वर्ण हैं, ह्रस्व लघु वर्ण, कोई मात्रिक जो छंद होते हैं। तो इसी क्रम में आता है लघु संज्ञा का वर्णन आता है। व्याकरण में भी लघु संज्ञा का उपयोग है। लघु संज्ञा सूत्र है ह्रस्वम लघु, ह्रस्वम लघु बोलता है, ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है, यही बात है बस। ह्रस्व जो होगा ये आ है, इसको आप लघु भी कह सकते हैं और ह्रस्वाकार भी कह सकते हैं। इसको आप ह्रस्व भी कह सकते हैं और लघु भी कह सकते हैं। लघु की मात्रा होती है एक, लघु की मात्रा होती है एक, उसको ऐसा दर्शाया जाता है छंद शास्त्र में ऐसा, और दीर्घ को दिखाया जाता है ऐसा।
दीर्घ को ऐसा दिखाया जाता है और लघु को ऐसा दिखाया जाता है। व्याकरण शास्त्र में जो ह्रस्व है उसी को लघु संज्ञा दे रखी है, ह्रस्वम लघु। ठीक है, लघु की एक मात्रा होती है, क्योंकि ह्रस्व की आप जानते हैं ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा। ठीक है, उसी के बाद उसके बाद संज्ञा आती है गुरु संज्ञा। गुरु मतलब हो गया दीर्घ, गुरु संज्ञा। ठीक है, क्या है? गुरु संज्ञा। गुरु संज्ञा तो क्या आया? संयोगे गुरु, संयोगे गुरु, संयोगे परे ह्रस्वम गुरु संयम स्यात्। संयोग के परे होने पर जो ह्रस्व वर्ण होता है उसकी भी गुरु संज्ञा हो जाती है। जैसे कि देखते हैं कृष्ण, कृष्ण हो गया, जैसे हो गया, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। कृष्ण हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं, अभी कृष्ण है, और जैसे कृष्ण हो गया, और मुदगर हो गया, मुदगर हो गया, बहुत सारे उदाहरण ऐसा आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कृष्ण में देखिए, इसकी आनुपूर्वी देखिए तो का है और री है और शा है, णा है और आ है। अब देखिए संयोगे परे, ये संयोग है कि नहीं? संयोग का मतलब होता है, संयोग संज्ञा होती है हलोनंतरा संयोगा। इसके बाद तुरंत हम उसी को जानेंगे, संयोग संज्ञा कहते किसे। सामान्य संयोग का मतलब ये होता है, इस सूत्र के बिना हम चिंतन करें तो ऐसे 2 हल वर्ण जो अच से हीन हो, अर्थात ऐसे 2 हल वर्ण जिनके बीच में अच का व्यवधान ना हो, उसी को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। ये 2 हल वर्ण हैं, इन 2 हल वर्णों में किसी भी अच का व्यवधान नहीं है बीच में, ना ही इसी में अच है ना ही इसी में अच है, दोनों अच से हीन है। और जो अच से हीन होते हैं, जैसे आपने जाना होगा, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण, वे क्या होते हैं? अनवक्त भवति व्यंजनम। जब हम व्यंजन की परिभाषा पढ़ रहे थे तब हमने जाना था कि अनवक्त भवति व्यंजनम। व्यंजन वर्ण होते हैं उनको हम स्वतंत्रता से नहीं बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, वे अचों की सहायता से बोले जाते हैं, और बिना अचों की सहायता में उनको बोल नहीं सकते हैं। और जो अचो से हीन होता है, अज्जीनम परेण संयोज्यम, जो अचो से हीन होता है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो ये मिल गए और यहाँ संयोग मिल गया। संयोगे परे ह्रस्वम, ये ह्रस्व है, क्योंकि ये जो ह्रस्व हो गया, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये आप जानते हैं कि किसके भेद होते हैं? ये केवल स्वरों के भेद होते हैं, व्यंजनों के भेद होते नहीं हैं। तो ये जो गुरु संज्ञा होगी, हाँ, और क्या होते हैं, लघु संज्ञा होगी, ये भी किसकी होगी? स्वरों की ही होगी। तो ये जो ह्रस्व है इसकी भी गुरु संज्ञा हो जाएगी। तब कृष्ण ऐसा लिखा वैसे ही जाएगा, किंतु इसको गिनेंगे 2 मात्रिक, इसको 2 मात्रिक गिनेंगे और ऐसा। ठीक है, इसको 2 मात्रिक गिनेंगे। कृष्ण में जब आप चिन्ह लगाने जाएंगे छंद के हिसाब से, छंद शास्त्र के हिसाब से, तो जो क्री है, क्री में आपका द्विमात्रिक वाला, अर्थात ऐसा एस टाइप में क्या लगेगा? चिन्ह लगेगा। ठीक है, संयोगे परे ह्रस्वम गुरु संयम स्यात्। ये बात आपको आगे आएगी जब भी आप पढ़ेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, और उसके बाद दूसरा सूत्र एक गुरु संज्ञा करने के लिए फिर है दीर्घंच। क्या है? दीर्घंच, दीर्घंच, दीर्घंच गुरु संयम स्यात्। जो दीर्घ होता है, आ है, ई है, ऊ है, इनकी भी क्या होती है? गुरु संज्ञा होती है। ठीक है, तो यह बात स्पष्ट है, इसमें कोई कठिनाई है नहीं है। उसके बाद सूत्र दे रखा है संयोग संज्ञा का। क्या है? संयोग, जो बात हम किए अभी, संयोग। ठीक है, सूत्र है हलो, सूत्र है हलो नंतराः संयोगः। ठीक है, क्या सूत्र है? हलो नंतराः संयोगः। सूत्र देखेंगे तो ये क्या करता है? यह सूत्र करता है संयोग संज्ञा करता है। किसकी संयोग संज्ञा करता है? तो अभी हमने जाना था कि जो ऐसे 2 वर्ण जो अचो से हीन हो, ठीक है, उसकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। ठीक, 2 पद देखेंगे इसमें, हलोनंतरा संयोगः। तो इसमें 3 पद हैं, हलः, अनंतराः और संयोगः।
हलः, हलों की होती है, अर्थात हल क्या है, हल प्रथमांत है, अनंतरा यह भी समस्त प्रथमांत है, संयोग यह भी प्रथमांत है, ठीक है। अनंतरा ये क्या है, ये दोनों संगी है, ठीक है, और ये संज्ञा है, ये दोनों संगी। कैसा हल, अनंतरा है, ठीक है। अर्थात अच से हीन जो क्या होता है, अच से हीन, क्योंकि अजबिरव्य व्यहिता हला संयोग संज्ञा स्यु, अचों से हीन जो क्या होते हैं, दो हल वर्ण होते हैं, जो हल होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है, ठीक है। अच से हीन ऐसे वर्ण, अज भी अव्यवहिता, अव्यवहिता मतलब व्यवधान रहिता, हलः संयोग संज्ञा स्यु, अचों से जो रहित हो, अचों के व्यवधान से जो रहित हो, ऐसे वर्णों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है, ठीक है। अजभिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्यु, अजभि अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्यु। अनंतरा का देख लीजिए समास, न अंतरा, अंतरा इति अनंतरा, अनंतरा का मतलब अंतरा का मतलब है व्यवहिता, अनंतरा का मतलब व्यवहिता, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, व्यवहिता इति अनंतरा, ठीक है। व्यवहिता मतलब व्यवधान रहित, अव्यवहिता, अंतरा का मतलब होता है व्यवहिता और न अव्यवहिता, ठीक है। अर्थात ऐसे दो हल वर्ण, अभी हम जाने थे इसका उदाहरण कि ऐसे दो हल वर्ण जो अचों के व्यवधान से रहित हो, जैसे हम कृष्ण को जाने थे अभी, कृष्ण तो का है, री है और शा है और णा है और आ है, ये ऐसे दो वर्ण हैं जो अचों से, अजभी अचों का कोई व्यवधान नहीं है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। द्वारा है ना, क्रम है, कर्म है इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं, ये सारे के सारे कैसे इनकी संयोग संज्ञा हो रखी है, ठीक है। यहाँ कौन है, तो का है और आ है और रा है और माँ है, कर्म। अब क्रम में क्या होता है, का आधा होता है, रा पूरा होता है और आ होता है, ठीक है, ये आधा है का, तो ये दोनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी, ठीक। तो इस हिसाब से हमने सूत्र को जाना, हलोनंतरा संयोगः, अचों के ऐसे दो हल वर्ण जो अचों से जो अचों से हीन हो, जिनमें अच ना हो, ऐसे दो हल वर्णों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। इसके बाद आता है टी संज्ञा। अब टी संज्ञा है, थोड़ा सा टी संज्ञा में समझना होगा, तो आज हम इतना ही पाठ रखते हैं, टी संज्ञा को कल समझेंगे, ठीक है। आप छोटा पाठ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं 10-15 मिनट का, 20 मिनट का, कि आप लोग अभ्यास करने में आपको कठिनाई ना हो। दो सूत्र भी पढ़ेंगे, परंतु अच्छे से पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझा जाएगा। लंबा पाठ होगा तो वो समझने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए 2-2, 3-3 सूत्र करके पढ़ रहे हैं। आज के तो बहुत सरल सूत्र थे, कोई कठिनाई नहीं है, तो आज हम इतना ही रखते हैं पाठ को। और आप लोग सभी कृपया हमारा सहयोग करें इस YouTube चैनल के माध्यम से, क्योंकि यह प्रक्रिया माता जी की प्रक्रिया है, माता जी के लिए यह कार्य है हमारा, और ये सरल है। इसमें 10 गणी के लिए जो हमारी कठिन पड़ जाती है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में यह तिङन्त प्रकरण जो है बड़ा गंभीर है और बड़ा विशाल है, इसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, यह अवश्य बात है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमें ऐसा लगता है कि पौष्टिक प्रक्रिया बहुत अच्छी है। जरूर ऐसा भी नहीं हम बोल रहे हैं कि सिद्धांत कौमुदी मत पढ़िए, सिद्धांत कौमुदी भी अवश्य पढ़िए। तृतीय खंड जो है बड़ा अच्छा चिंतन है, प्रत्येक सूत्र में बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी इत्यादि बहुत अच्छा लिखे हैं, उसको भी अवश्य पढ़ना चाहिए। परंतु प्रक्रिया को अगर जानना है, केवल रूप सिद्धि, धातु रूप बनाने हैं, तो यह प्रक्रिया हमें बहुत अच्छी लगती है और बहुत लोगों को भी अच्छी लगती है। विद्वानों ने भी इसको आदर दिया है प्रक्रिया को, तो आप लोग इस प्रक्रिया को यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यह माता जी के लिए ही कार्य है, माता जी का ही सहयोग, उन्हीं के चरणों में यह अर्पित है, क्योंकि उनसे ही ये सब पढ़े हैं प्रक्रिया, तिङन्त वाली प्रक्रिया। तो इसी के साथ
माता जी को भी नमस्ते, चरणों में साष्टांग प्रणाम। और इसी के साथ हम इस कक्षा को विराम देते हैं। सभी को नमस्ते, नमो नमः।